Our next topic student is mutual induction and mutual inductance. बहुत कुछ सिमिलर है उसके, जैसे अभी आपने पढ़ा इसके पहले सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। अभी मैंने इसके पहले आपको एक स्टोरी सुनाई थी। हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके हम अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो था क्या, किसके कोरिलेशन में, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आप ये देखें कि आपका कोई एक फ्रेंड है और वो कुछ मिस्टेक्स करता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन से इसका मीनिंग ये है कि गलतियां वो बच्चा कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। दिस इज म्यूचुअल। जैसा एक शब्द है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में। म्यूचुअल का मतलब होता है बिटवीन द टू। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक कॉइल लिया, ठीक है, और इसके साथ में आपने एक दूसरी कॉइल ली, ये दूसरा कॉइल है। लेट इस कॉइल को हम बोल देते हैं, लेट इट इज अ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, ये एक प्राइमरी कॉइल है। दूसरा जो कॉइल लिया है वो सेकेंडरी कॉइल। अब मान लीजिए आप इसमें करंट अप्लाई किया, और करंट इसमें जब आपने अप्लाई किया, किसमें अप्लाई किया, प्राइमरी में। ध्यान रखिए, लेट द करंट इज IP। IP मीन्स करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब आपने जब इसमें करंट पास किया, वेरिएबल करंट आपने अप्लाई किया, क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप बताइए ये जो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी। वो किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए किसको क्रॉस कर रहा है, सेकेंडरी को। फ्लक्स चेंज किस में होगा, सेकेंडरी में होगा। ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट, आप किस कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं, प्राइमरी, और वो प्राइमरी में करंट फ्लो कराने से फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड किस कॉइल से क्रॉस होगा, सेकेंडरी से। फ्लक्स चेंज किस में होगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कॉइल में। इफ यू आर चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी, फ्लक्स phi will develop in the secondary coil। फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का चेंज होगा, IP के चेंज कराने से phi s चेंज होगा। फ्लक्स सेकेंडरी में अगर चेंज होगा, इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, किस में, सेकेंडरी में, और इंड्यूस्ड करंट होगा। डायरेक्शन वही लेंज रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी आप यहां देखें, ये कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, नो, दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। आप इन कॉइल्स को इस तरह से भी रख सकते हैं, लाइक दिस इज द वन कॉइल एंड दिस इज अनदर कॉइल। करंट आपने IP चेंज कराया, इधर IP प्राइमरी में आपने दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो किससे क्रॉस होगी, सेकेंडरी कॉइल से होगी। फ्लक्स चेंज किस में होगा, ध्यान रखिए, सेकेंडरी कॉइल में, phi s। induced EMF will develop ES,
सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस। अब ये दोनों कॉइल आपस में कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? इट इज द फिनोमेना। व्हाट इज इट? इट इज द फिनोमेना, फॉर एग्जाम्पल, so how can you define first of all mutual induction? It is a phenomena in which if current changes in primary coil, then induced, then first of all, then flux will change in secondary coil, right? And induced EMF will develop, and induced EMF will develop. ओके, फ्लक्स चेंज होने से क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अभी क्या देखा? फाई एस, फ्लक्स चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल, किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, रिमेंबर। सो यू कैन राइट इट एज फाई एस इज इक्वल्स टू एम आई पी। What is M? M is a constant, and this constant is also called coefficient of mutual induction, और इसका एक और नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस M। अभी अगर हमने इसको M की यूनिट्स अगर हमें निकालनी है, यूनिट्स क्या होंगी स्टूडेंट्स? यूनिट निकालने के लिए अगेन M कैन बी रिटन एज फाई अपॉन आई। फाई अपॉन आई यू कैन राइट इट एज फाई एस आई पी। फ्लक्स की यूनिट अभी जैसा हमने पिछले आर्टिकल में आपसे कहा, वेबर अपॉन एम्पियर। सो दिस कंप्लीट अगेन इट इज नोन एज हेनरी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो अगेन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? हेनरी। You know that phi s is equals to m IP. Okay, IP. What is Faraday law of electromagnetic induction? अगर फ्लक्स ये होगा तो इंड्यूस्ड EMF कितना जनरेट होगा? दिस इज लेट इक्वेशन 1, द इंड्यूस्ड EMF will be how much? E is equals to minus n d phi upon dt. Here take it as phi s. This may also be written as minus d n phi s upon dt, where phi s is the flux developed in the secondary coil by one loop. If it has n number of turns on the secondary wire, on the secondary coil, then n into phi s, this is the total flux. Phi s, total flux, take it as total flux. Total flux. This is the total flux generated. Now if you will put this, the value of the total flux in this equation number 2,
then the induced EMF will be minus d upon dt of total flux. This is the total flux developed in the secondary coil. This can be written as M into IP. Here minus M is common, or you can say it is a constant. M is constant, so it comes outside. Remaining is dIP upon dt. This is the induced EMF developed in the secondary coil ES. The meaning is, again, M can be written as E upon minus dIP upon dt. And E is ES. अगेन इसका डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना है? फॉर डेफिनेशन ऑफ M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इफ minus dIP upon dt is 1 ampere per second, then M can be written as ES. What is the meaning? अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज हो रहा है माइनस किस रेट से? 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में डेवलप होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, secondary coil with respect to the primary coil. Again, how can you give the definition? See, now see the definition. अभी आपने यहाँ इस expression में क्या देखा? If the current in the primary coil decreases with 1 ampere per second, if the dIP upon dt is 1 ampere per second, okay, decreases, negative sign, then the induced EMF generated in the secondary coil is known as mutual inductance of secondary coil. Remember, mutual inductance of secondary coil किस में induced EMF जनरेट हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में. तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस कॉइल का होगा? फर्स्ट का कि सेकेंड का? सेकेंड का. इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट हो रहा है. देन दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉइल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. यूनिट हेनरी, वेबर पर एम्पियर. Our next topic is mutual inductance of two long coaxial solenoid. दो सोलेनॉइड हैं, जैसे अभी आपके पास जैसे ये एक सोलेनॉइड है, मैं इसी सोलेनॉइड के ऊपर एक और इंसुलेटेड वायर की को रैपिंग अगर मैंने इसका कर दिया तो दोनों सोलेनॉइड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा होगा और लेंथ भी मैंने दोनों सोलेनॉइड्स की एक रखी है. इसी के अगर ऊपर मैंने इसकी बाइंडिंग्स की हुई हैं इंसुलेटेड वायर का, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही होगा, लेंथ सेम रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेकिन इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज सेम बट नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपॉन L, दूसरे कॉइल का N2 अपॉन L. देखिए ये है एक कॉइल जो कि ब्लैक कलर से है, दूसरा कॉइल रेड कलर से है. इसी के ऊपर मैंने इसको टर्न कर दिया, हैविंग अ सेम एक्सिस. दिस इज कोएक्सियल. अब फॉर एग्जांपल मैंने वन कॉइल में जो कि ब्लैक कलर की है, इसमें मैंने करंट पास कराया. लेट I1 इज द करंट अप्लाइड इन द फर्स्ट कॉइल
अब आपको पता है, पूरा प्रोसेस समझिए। करंट I1 में पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किस में? फर्स्ट कॉइल में। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसको जाकर के क्रॉस करेगी? सेकंड कॉइल को। फ्लक्स चेंज किसका होगा? सेकंड कॉइल का होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में डेवलप होगा? सेकंड कॉइल में डेवलप होगा। क्लियर ये प्रोसेस? नाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कॉइल कितना होगा? आपको पता है, पहला सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? B1। कौन प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि करंट किस में फ्लो कराई है? फर्स्ट कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट कॉइल। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1। ओके, N1 कॉइल के, फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I1 जो आपने फर्स्ट कॉइल में ही पास कराया है, नंबर 1। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस होगी, वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस में से पास होगी? सेकंड कॉइल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे ऊपर उनकी जो वाइंडिंग्स हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल प्रोड्यूस करेगा वो सेकंड कॉइल से क्रॉस होंगी। फ्लक्स चेंज किस में होगा? रिमेंबर, फ्लक्स चेंज नंबर 2 में होगा, phi2, फ्लक्स चेंज इन द सेकंड कॉइल। अभी हम मानते हैं कि फॉर वन कॉइल, वन सिंगल कॉइल ऑफ दिस सोलेनॉइड, फ्लक्स चेंज कितना होता है स्टूडेंट्स? B इंटू ए फॉर्मूला होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई है? फर्स्ट से आई है। एरिया मैंने यहाँ ए ही लिया है। अब टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल कितना होगा? टोटल फ्लक्स होगा phi2, जो टोटल होगा वो होगा N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल। एक कॉइल का ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंड कॉइल में कितने हैं? N2 है। B1 इंटू ए, N2 B1, पुट दिस वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए। ये है टोटल फ्लक्स phi2 develops. Now, if this is the flux phi2, this formula can be written as like this also: N2 mu naught, first of all mu naught N1, capital N1 upon L. So you can write N1 upon L. This is N2 already written over here. L1, it is I1 A into I1. Now you know this formula, phi is equals to mi। ये फॉर्मूला आपने अभी इसके पहले आर्टिकल में पढ़ा। जो भी फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। फाई को हम लिख सकते हैं phi2, क्योंकि फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? सेकंड में। करंट किस में दी जा रही है? फर्स्ट में। m, अभी मैंने आपसे कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में जनरेट हो रहा है? सेकंड में। फ्लक्स चेंज होगा सेकंड का, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी सेकंड का ही होगा। सिर्फ फर्स्ट कॉइल ने तो मैग्नेटिक फील्ड केवल डेवलप की है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो फर्स्ट कॉइल का होगा या सेकंड का?
सेकंड का, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में सिर्फ आपने करंट दी है। दिस कैन बी रिटन एज M12। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। नाउ अगर आप इनको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयर, इससे कंपेयर करिए। कंपेयर करने पर phi 2 हेयर, I 1 हेयर, इसका मतलब ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी? M12। तो M12 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A। This is the what? Coefficient of mutual induction of 2 with respect to 1। ओके, ये सेकंड कॉइल का होगा। इसी तरह से आप यू कैन कैलकुलेट M12 ऑल्सो। अब आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल अपने आप कर सकते हैं। करंट पास कराइए 2 में, तो B2 म्यू नॉट N2 I2। इंड्यूस्ड फ्लक्स चेंज किस में होगा? सेकंड में। फ्लक्स चेंज, करंट पास करा रहे हैं सेकंड में, फ्लक्स जो चेंज होगा वो फर्स्ट में होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट में डेवलप होगा, और वहाँ से भी आप निकालेंगे M12, वो भी कितना आएगा? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, सेम। देयरफॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? this will be, you can calculate M21. This is M21 means coefficient of self induction of the second coil with respect to 1 भी आपका इतना ही आएगा। Now M12 will be equal to the M21. Both will be same. Coefficient of self inductance of both the coils with respect to the others will remain same for the coaxial solenoid. इसके पहले आर्टिकल में आपने देखा स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड थे और उन दोनों का एरिया सेम था, एंड वी कैलकुलेटेड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 and M21 both are equal. Now next is mutual inductance of 2 concentric coils. अब आपको 2 concentric coil दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉइल आपको दी हुई है, इसके ऊपर एक और कॉइल मैंने बाउंड की है, हैविंग द कॉमन सेंटर। फर्स्ट कॉइल का रेडियस R1, सेकेंड कॉइल का रेडियस R2। प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, हम करंट किसी एक कॉइल में पास करेंगे। सबसे पहले लेट दिस I करंट अप्लाइड इन द फर्स्ट कॉइल C1 कॉइल, जिसका रेडियस कितना है? R1 है। अब इस कॉइल के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? किसकी वजह से? C1 की वजह से। नेचुरली ये करंट C1 में पास कराया है, कॉइल 1 में पास कराया है, मैग्नेटिक फील्ड C1 से डेवलप होगी, फ्लक्स चेंज C2 में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ C2 में होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड बाय C1 कॉइल, C1 कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगी? दिस विल बी द B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R।
2r1. Clear? This is the magnetic field develops. Now what is the flux developed in the second coil? According to the principle of mutual induction, this will be the phi 2 in the second coil. It will be the B1 due to the because जो मैग्नेटिक फील्ड B1 डेवलप कर रहा है वही क्रॉस हो रही है C2 से, तो B1 इंटू A2, C2 कॉइल का एरिया A2 है, B1 म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 इंटू A2 सेकेंड कॉइल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, उसका रेडियस R2, एरिया पाई R2 स्क्वायर. दिस इज द फ्लक्स phi 2. This can be also written as mu naught pi R2 square upon 2r1 into I. This is phi 2. Now compare with this expression, phi is equals to mi. You know the flux is directly proportional to the current. You have already seen in the previous topic where m is the coefficient of mutual induction और mutual inductance. आप इन दोनों को कंपेयर करिए, फ्लक्स, करंट, therefore this implies that the m will be how much? Mu naught pi R2 square upon 2r1. This is the coefficient of mutual induction for the two coaxial solenoids. You know that M12 is equals to M21 which is equals to M, जो coefficient of mutual inductance होता है. तो फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड कॉइल में, और अगर आप करंट सेकंड कॉइल में पास कराते हैं तो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट फर्स्ट कॉइल में डेवलप होगा. ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी एंड M21 इज इक्वल्स टू M12 विच इज इक्वल्स टू M. M is this. Our next topic is फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है. सबसे पहला ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, इसका मीनिंग क्या है? जैसा मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स में आपको बताया कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल मीन्स कि व्हाट is the value of small n, number of turns per unit length, what is the value of total n, total number of turns, what is the area of the coil. All these are the geometry of the coil. coil की geometry, area, length, number of turns, ये उसके ज्योमेट्री कहलाते हैं. आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है. सेकंड, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच द कॉइल बाउंड्स. जो उस मटेरियल पर जिसके ऊपर वो इंसुलेटेड वायर बाउंडेड है. आपने सेल्फ इंडक्शन में भी देखा कि सेल्फ इंडक्शन म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता है. इसी तरह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अगर मटेरियल कंडक्टिंग है, और फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा. इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच द कॉइल इज बाउंड. सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल. दो कॉइल्स, यहाँ इस म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वन कॉइल, फर्स्ट कॉइल, this is second coil. Now if you will increase the distance,
between the two coils, what will happen? The amount of the magnetic field produced by the first coil will be decrease, घट जाएगी अगर आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। इसलिए ये जो डिस्टेंस है इन दोनों कॉइल्स के बीच का, ये भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। The distance between them is also very important deciding factor to calculate the coefficient of mutual induction. फोर्थ पॉइंट क्या है? रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल। कॉइल कैसे रखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में एक कॉइल आपने ये लिया है, दूसरा कॉइल ये लिया है। दीज आर द टू कॉइल्स। एक प्लेसमेंट ये हो गया। दूसरा प्लेसमेंट देखें, ये एक कॉइल है, दूसरा कॉइल ये है, ये दूसरा प्लेसमेंट हो गया। तीसरा प्लेसमेंट आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, एक कॉइल आपने ये लिया, दूसरा कॉइल आपने ये लिया। तो ये इनके रिलेटिव प्लेसमेंट है कि जो दूसरा कॉइल रखा हुआ है किस लोकेशन पर, किस पोजीशन पर रखा हुआ है, and accordingly the coefficient of mutual induction depends upon all the positions. इन सभी में coefficient of mutual induction सेम नहीं होगा।